बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हजारों में कोई एक इंसान, एक जीव हजारों में कोई परिपूर्ण सतगुरु की शरण संगति प्राप्त करता है, सतगुरु की शरण में आता है और फिर हजारों शरण में आए हुओं में से, शरणागति हासिल किए हुए में से कोई एक उनमें होता है जो सतगुरु के स्वभाव में, सतगुरु के भाव में, सतगुरु की संगत में, सतगुरु की मौज में, उनकी आज्ञा में विलीन होता है, विलीन हो जाता है, लवलीन हो जाता है। अपनी पूरी तवज्जो जोड़ देता है, जैसे वो ये समझ गया हो, जैसे वो भीतर ही भीतर जान गया हो, जानता हो कि मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो केवल इसलिए आया हूँ कि सतगुरु की खोज करूँ, सतगुरु से मिलाप करूँ, और जब सतगुरु मिल जाएं, उनकी शरण हासिल हो जाए और सतगुरु मुझे स्वीकार कर लें, तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं भी सतगुरु को अपने वजूद में शामिल करूं। यानी जो कुछ मैं हूं वो सतगुरु के बिना ना हो। सतगुरु के बिना जो मैं हूं वो तो खाली अहंकार है, वो मैं किसी काम का नहीं, वो मैं किसी काम की नहीं। अगर सतगुरु मेरे वजूद में शामिल हो जाए तो मैं सतगुरु में ही विलीन हुआ, सतगुरु की संगत में, सतगुरु की मौज में लवलीन हुआ, अपने आप को धन्य करता रहूं, अपने आप को निहाल करता रहूं, भक्ति और भजन से माला माल, भक्ति के धन से अपने आप को मालामाल करता रहूं। सतगुरु जो अपनी मौज के अनुसार, अपनी मौज और आज्ञा के अनुसार हमें चलाने के लिए पहले पहले हमारी भी कुछ बातें माना करते हैं। यानी एक सम्मान के नजरिए से हमें देखा करते हैं, बहुत कुछ पर्दे हमारे ढका करते हैं। यानी हम सतगुरु से प्रेम कर सकें, सतगुरु के प्रति हमारी श्रद्धा उभरती रहे, उनके चरणों में हमारी प्रीत जुड़ जाए और बढ़ती रहे, नित निरंतर प्रीत बढ़ती जाए। इसलिए सतगुरु हमसे अथाह प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कि हम सफल हो जाएं, हम सफल हो सके, हम वो सारी सफलताएं प्राप्त करें जो करने के लिए आए हैं। अब हम एक विचार करें, अपने भीतर सोचें कि ये संतों महापुरुषों के जो वचन है कि हजारों में, लाखों में भी हो सकता है, चलो मान लेते हैं कि हजारों में कोई एक सतगुरु की शरण में आता है, पहुंचता है, और सतगुरु की शरण में जहाँ हजार हो जाते हैं गिनती में,
उन हजार हजार शरणागतों में से कोई एक ऐसा होता है जो सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की मौज में चलने के काबिल बनता है, बन जाता है, सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। अब सतगुरु की आज्ञा के मायने भी हम समझें, यही कि सतगुरु की आज्ञा जो होती है वो तो हम नित्य प्रति सुनते ही हैं। कोई भी हम में से ये ना सोचे कि बार बार ही ये जिक्र होता है, सत्संग में बार बार ये फरमान होता है, सतगुरु के सामने हम बैठे होते हैं, श्री दरबार में, श्री दर्शन हाल में देखते हैं कितनी भारी भरकम संगत वहाँ पर मौजूद श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित होती है। चाहे सुबह श्री आरती मंदिर में हो, सायंकाल श्री दर्शन हाल में हो, दर्शन हाल छोटा हो बड़ा हो, चाहे श्री आनंदपुर का दर्शन हाल हो, श्री प्रयागधाम का दर्शन हाल हो, कितनी संगत वहाँ पर सतगुरु के चरणार विंदों में बैठक प्राप्त करती है। उन्हीं का, उसी वाक्य का यहाँ जिक्र हो रहा है कि उनमें से हजार हजार शरणागतों में से कोई एक होता है जो सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है। और सतगुरु की आज्ञा का फरमान जब जब भी हम सतगुरु की शरण में बैठे होते हैं, यही होता है कि श्री दरबार के जो 5 नियम बने हुए हैं, श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, उन्होंने अपने समय में, अपनी हजूरी में श्री आरती का नियम बनाया है। श्री आरती पूजा का एक नियम हो गया, पहले नियम में बांध दिया कि पहला नियम श्री आरती पूजा का है, दोनों समय की श्री आरती पूजा को एक नियम में बांध दिया है। दूसरा नियम सेवा का है, तीसरा नियम सत्संग का है, चौथा नियम दर्शन का है, और 5वां भजन ध्यान। ये 5 नियमों की पालना करने के लिए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हर प्रकार से हमारे जीवन में उजाला किया, प्रकाश किया कि क्यों जरूरी हैं 5 नियम, क्या लाभ हैं इसके। और जो भजन अभ्यास की बात करते हैं, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में 1 घंटा भजन निर्धारित किया गुरुमुख प्रेमियों के लिए। और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कुछ समय से 1 घंटा भजन अभ्यास का और जोड़ दिया और 2 घंटे जारी कर दिया, 2 घंटे नित्य प्रति जरूरी कर दिया, और बड़ी सख्त हिदायत की कि हर गुरुमुख के लिए ये जरूरी है। अब हम विचार करें कि कितनी एक सत्यता की जो ये बात हम अगर सुनते हैं संतों महापुरुषों के मुखार बिंद से कि कोई हजारों लोगों में से तो एक शरण में आता है, फिर जहाँ 1000 लोग शरण में आ चुके होते हैं उनमें से कोई विरला एक ही होता है जो सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है, सतगुरु की मौज पर चलता है। फिर हम अपने बारे में थोड़ा विचार करें, हम कौन हैं? क्या हम उन 999 में हैं? शरण में तो हम आ चुके हैं, हम सभी गुरुमुख हैं, शरणागत हैं, सतगुरु की शरणागति हमें हासिल हो चुकी है। अब आगे के लिए हम ये अपने अंदर से ही सवाल पैदा करें और अंदर से जवाब तलब करें कि क्या हम शरणागत में आए हुओं में से वो एक हैं जो मौज पर चल रहे हैं, या फिर वो 999 उनकी गिनती में हम क्या हैं, किस श्रेणी में हैं? अगर 999 में हैं
आज हम बड़ी श्रद्धा से, भावना से अपने सतगुरु को अंग संग रख के, उनको ध्यान में रख के, उनका ध्यान करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए श्रद्धा भाव से विचार करें कि हम 999 में क्यों हैं। क्या हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल नहीं सकते या चलना नहीं चाहते? क्या हम दूरी बना के रखना चाहते हैं? क्या हमें अच्छा नहीं लगता? सतगुरु की शरण में तो आ गए हैं हम, फिर कभी हमारे भीतर ये सवाल तो उठता ही होगा कि हम सतगुरु की शरण में क्यों आए, सतगुरु की शरण हासिल क्यों की हमने? किसी के कहे सुने से कर लिया ये सब, या कहीं ये भी विचार आता होगा कि ये पिछले पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों का फल होता है जो सतगुरु की चरण शरण प्राप्त होती है। तो फिर ये उन 999 में पड़े रहना, ये पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों के कारण तो नहीं। शुभ संस्कार तो इतने ही काफ़ी हैं कि हम सतगुरु की शरण में आ गए हैं। अब आगे हम उन विरले हजारों में से एक का दर्जा प्राप्त कर सकें, ये तो कार्रवाई हमने स्वयं करनी है। हमें ये मौका दिया गया है, भगवान से ये अवसर प्राप्त है, सतगुरु की हमें दया प्राप्त है, यानी निराकार रूप भगवान ने भी हमें स्वीकार कर लिया है, हमें भेज दिया है, सतगुरु की शरण में भेज दिया है। सतगुरु ने हमें अपना लिया है, आगे बढ़ने के लिए हमें अवसर दिया है, फिर हम पीछे क्यों रहना चाहते हैं? क्या लाभ है हमारा? जब सतगुरु की शरण हासिल की है तो सतगुरु की आज्ञा व मौज को सिरोधार्य करना हमारा सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हम क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों अपनी श्रद्धा को उनके चरणों में बढ़ाना नहीं चाहते? कौन सा लाभ है? कोई संसारिक लाभ जो हम जिसको मान्यता देते हैं, जिस कारण से हम सतगुरु की शरण में पहुंचकर भी उनकी आज्ञा व मौज पर नहीं चल पा रहे हैं? तो फिर ये तो हमने निर्धारित करना है कि हम संसार के किसी भी लाभ को, किसी बड़े से बड़े लाभ को भी क्या सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से बढ़कर मानते हैं? अगर इस प्रकार हमारी मान्यता है तो फिर सतगुरु की चरण शरण हासिल करने का लाभ क्या हुआ? सतगुरु हमारी कितनी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, कितने प्रयास करते हैं, बल्कि हर पल प्रयासरत रहते हैं कि हमारी श्रद्धा उनके चरणों में बढ़ती रहे, हमारा प्रेम उनके चरणों में बढ़ता रहे, हमारी नज़दीकी उनसे बढ़ती रहे, हम उनकी आज्ञा मानने के काबिल हो जाएं। फिर भी क्या कारण है कि हम उनकी आज्ञा को मानने के काबिल नहीं बनते? मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। सतगुरु की चरण शरण हासिल करके भी संसार के जो लुभावने दृश्य हैं, लुभावने जो पदार्थ हैं, संसार के जो क्षणभंगुर नाशवान रिश्ते हैं, यहाँ तक कि पूरा संसार नाशवान है, उस नाशवान संसार की जो प्रीत है हमने कम नहीं की, उस प्रीत को तोड़ा नहीं, उस प्रीत को छोड़ा नहीं, संसार में रहने के लिए मना नहीं है। संत सतगुरु मना नहीं करते, संसारिक व्यवहार को करने में, निभाने में भी किसी प्रकार की मनाही नहीं करते, लेकिन उस संसार की जो कि झूठा है, उससे सच्ची प्रीत लगाना हमारे लिए
केवल और केवल नुकसानदायक है, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए महापुरुषों को अफसोस भी होता है। और हम तो स्वयं विचार करें कि हम जो कार्य कर सकते हैं उसको बखूबी करना चाहिए। अगर सतगुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल के बड़ी दृढ़ता से काबिल बन करके काबिलता का परिचय देना चाहिए। काबिलता का परिचय देते हुए सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करना चाहिए। निराकार भगवान की भी प्रसन्नता प्राप्त हो और साकार रूप प्रभु जो सतगुरु परमेश्वर के रूप में हमें मिल गए हैं, उनकी हर पल प्रसन्नता हमें मिलती रहे। सच्चे सेवक की ये निशानी है। अगर हम सच्चा सेवक बनना चाहें तो फरमान कर दिया है महापुरुषों ने कि सच्चे सेवक की निशानी यही है। सच्चा सेवक वही है जो ना किसी वस्तु की, ना मान बढ़ाई की कोई इच्छा रखता है और ना संसार की किसी धन संपदा को पाने की इच्छा रखता है, ना उनमें अपना ख्याल फंसाता है, और बल्कि सदैव सतगुरु के बनाए 5 नियमों की पालना करता है, तल्लीन रहता है। सतगुरु की बख्शी हुई इस नियमावली को, जैसे कि श्री आरती पूजा का सुबह शाम करना, और जो सेवा सतगुरु बख्शते हैं उसमें लगन व परिश्रम से सेवा का लाभ प्राप्त करता है। सेवा को भी अहंकार से खाली होकर करना, श्रद्धा से करना, नम्रता से करना। अहंकार से की हुई सेवा चाहे करोड़ रुपए की भी हो, करोड़ों की भी हो, अहंकार से भरपूर होकर की हुई सेवा कौड़ी के समान है। कौड़ी यानी 1 पैसे की गिनती में भी नहीं रखा है। और नम्रता से, श्रद्धा से, प्रेम से की हुई सेवा, चाहे हमारे पास कौड़ी भी ना हो या 1 कौड़ी हो, यानी कुछ ना हो। गुरु महिमा में हम गान किया करते हैं, पहले वाली पुरानी गुरु महिमा में गाते थे, जो कुछ और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। गुरु महाराज को क्या चाहिए, भगवान को हमसे क्या चाहिए, और हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं। भगवान हमसे कुछ भी तलब नहीं रखते हैं। हमारी श्रद्धा को देखते हैं, हमारी भावना को देखते हैं, हमारे सुंदर सुंदर भाव देखना चाहते हैं कि सुंदर भाव से भजें, सुंदर भाव से सेवा करें, सुंदर भाव से श्री दर्शन करें, सुंदर भाव से श्री आरती पूजा करें, दोनों समय करें। सतगुरु को अपने रोम रोम में सुसज्जित करके चारों ओर से आगे पीछे दाएं बाएं महसूस करें कि चारों तरफ 10 दिशाओं में, बल्कि रोम रोम में मेरे सतगुरु के होने की खुशबू है, सतगुरु के होने का एहसास है। तभी तो करोड़ों की सेवा को भी कौड़ी के समान वर्णन किया है। और भाव हो, श्रद्धा हो तो कौड़ी को भी करोड़ों से बढ़कर दिखाया है, दर्शाया है। देखने में चाहे सतगुरु की सेवा का फल साधारण सा दिखाई देता हो,
और संसार की सेवा या संसार में जो हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उसका फल बहुत अधिक दिखता हो, ये देखने की अलग बात है। लेकिन ये सत्यता ये है, इसी बात को सत्य समझो कि वास्तव में सतगुरु की सेवा का फल जो है वो बेअंत है, जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। जो कछु और नहीं बन आवे, पत्र पुष्प फल भेंट चढ़ावे। वो पत्र पुष्प फल भी हमारे कहाँ है? केवल एक आईना दिखाया हमें, केवल एक मार्ग दर्शाया है, रास्ता दिखाया है कि हमें किस तरह करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भाव के बारे में द्रौपदी से कितने सुंदर वचनों में कथन करते हैं। जब भगवान ने स्वयं लीला रचाई, गोपियों के बीच बैठे हुए, द्रौपदी भी उन गोपियों में, सब अपनी अपनी बढ़ चढ़कर तारीफ के पुल बांधने में व्यस्त थी गोपियां कि मेरा प्रेम ऐसा है, मेरा प्रेम ऐसा है। भगवान ने परीक्षा के लिए, परखने के लिए कौतुक रचाया, लीला रचाई कि अपनी उंगली पर सेव काटने का बहाना करते उंगली पर टक लगा दिया, खून की बूंदें झरने लगी उंगली से, और सभी ये देखकर भाग गई औषधि लाने के लिए, पट्टी बांधने के लिए, कुछ न कुछ यत्न करने के लिए सब वहाँ से चली गई। द्रौपदी वहीं की वहीं खड़ी रही, अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया, एक लीर फाड़ करके उसको जला दिया, जला करके उसकी राख अपने भगवान की उंगली पर रख करके बाकी बची हुई लीर जो उस उंगली पर लपेट दी, झट से खून आना बंद हो गया। उसका केवल भाव था, कहीं और ना जा करके वहीं का वहीं तुरंत इलाज करने का उसका केवल भाव था। ठीक करने वाले, कराने वाले तो स्वयं भगवान हैं। और जब भगवान ने सवाल किया, द्रौपदी तुमने इतनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया, जरा सी ये चोट थी, ये चिकित्सा करने से ठीक हो जाता, इतनी कीमती साड़ी को तुमने फाड़ दिया। तो द्रौपदी भगवान के प्रेम में क्या कहती हैं, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी। और ऐसी कुर्बान करूं लाखों नई साड़ी, यानी ये साड़ी तो पहनी हुई है भगवान, नई लाखों साड़ियां कुर्बान करूं। लाखों के मायने समझते हैं हम, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं। समझ कर देखें, लाखों साड़ियां कितनी होती है, लाखों। ये प्रेम है, ये भाव है जो भगवान से साझा कर रही है वो द्रौपदी, कि आपको अगर चोट लगे तो लाखों साड़ियां कुर्बान कर दूं भगवान। यानी ये भाव होना चाहिए। भगवान को साड़ियों की जरूरत नहीं है, भगवान को उस साड़ी को फाड़ने की भी जरूरत नहीं थी, दरकार नहीं थी। भगवान ने तो ये लीला रचाई थी, सबके सामने द्रौपदी का मान बढ़ाया और वचन फरमाए। क्या वचन फरमाए कि क्या वचन फरमाए, द्रौपदी की चिकित्सा देखकर, चिकित्सा के भाव देखकर कि कितना विनम्र और निर्मल भाव से जो द्रौपदी ने वो कार्य किया, तो भगवान ने फरमाया, काम मरहम से भी ज्यादा कर गया, ये जख्म तो क्या मेरा दिल तेरी बातों से भर गया। भगवान इतने दयालु होते हैं।
और जितने भगवान दयालु होते हैं उससे कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना अधिक संत रूप में सतगुरु दयालु होते हैं। सतगुरु तो ऐसी परीक्षाएं भी नहीं लेना चाहते, अपने सेवक को हर वक्त खुश देखना चाहते हैं। फिर भी अगर कभी ऐसा उनकी मौज के द्वारा ऐसा दृश्य हो तो वो भी जतलाना चाहते हैं। हजारों हजारों में से अपने किसी एक सेवक का मान बढ़ाकर दिखाया करते हैं, जिनके अंदर भाव भरपूर होता है, जिनके अंदर श्रद्धा भरपूर होती है, जिनके अंदर त्याग की भावना होती है, कुछ करने की, उनके भीतर करनी का जज्बा होता है, कथनी से कहीं दूर करनी में प्रवृत्त होते हैं। वही तो 1000 शरणागतों में से कोई एक गुरुमुख कहलाता है। यही हम समझना चाहते हैं, स्वयं हम समझें अपने भीतर। किसी को दिखाने की, किसी को बताने की, किसी से पूछने की, किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर है। हम भीतर से सवाल पैदा करें कि हम ऐसे क्यों नहीं हैं, द्रौपदी के जैसे क्यों नहीं हैं, हम शबरी भिल्ली के जैसे हम क्यों नहीं हैं, और कितने ऐसे दृष्टांत हैं। मीरा की तरह क्यों नहीं हैं हम, सूरदास की तरह क्यों नहीं हैं हम, कि जो नेत्रहीन होकर भी आंखों वाला साबित हुआ, और हम आंखों वाले होकर भी नेत्रहीन साबित हो रहे हैं। क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा कि संसार झूठा है? हम कानों से सुनते तो हैं, आंखें भी तो हैं देखने के लिए हमारे पास। फिर हम गलती क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं झूठे संसार को झूठा देखकर, झूठा समझकर झूठा प्यार करें उनसे, और सतगुरु से सच्ची प्रीत करें, जो सच्चे हैं, सच्चे हितैषी हैं, लोक परलोक को संवारने वाले हैं, हमारा भला इस लोक में भी चाह रहे हैं, परलोक में भी हमारा भला चाहते हैं, भला करना चाहते हैं, भला कर रहे हैं। हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल हमको देना चाहते हैं। अगर हम सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं तो कितनी बड़ी भक्ति का हमें मालिक बना देते हैं। अगर लगन और लीन होकर के सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके भजन भक्ति करते हैं तो उसका फल जो है बेअंत है। संसार में हमें दिखाई देता है कि हमारे पास असरफियाँ हैं, हमारे पास नोट हैं, 2-2 हज़ार की गड्डियाँ हैं, हमारे पास धन की बहुतायत होते होते इतने प्लॉट खरीद लिए हमने, इतनी जायदाद बना ली, इतना रुपया पैसा बना लिया, इतने लाव लश्कर बना लिए, नौकर चाकर बना लिए। वो दिखता है क्योंकि हम चम दृष्टि से देखते हैं, बाहरी नज़र से। ये बाहर का झूठा नज़ारा हमें सत्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि भीतरी और सुरती को करके सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर भीतर अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके भीतर की सच्चाई को देखा नहीं, तभी तक बाहर का ये झूठा नज़ारा जो है सत्य प्रतीत होता है। अगर सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर बाहर से आंखें बंद करके, बाहर से सुरती समेटकर भीतर की ओर सत्यता की ओर कदम आगे बढ़ाएं, और ये सब होगा इन 5 नियमों की पालना करने से। श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा करते हुए, सत्य संग करते हुए, श्री दर्शन करते हुए, भजन ध्यान करते हुए, फिर ये सुरती का समेटना और भीतर करना सुरती का बहुत आसान हो जाए। और एक बार समझ में आ जाए, एक बार कि संसार झूठा है, इससे सच्ची प्रीत नहीं करनी है। झूठ पर सत्य कुर्बान नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो उसका लेखा नहीं मिलेगा उसको। और सत्य पर झूठ कुर्बान नहीं किया जा सकता।
जबरदस्ती अगर कोई करे तो उसका लेखा नहीं मिलता। सतगुरु के आगे भला हम झूठी भक्ति करेंगे, झूठ मूठ का दिखावा करेंगे, क्या सतगुरु समझते नहीं? सतगुरु ने फरमान कर दिया है कि 1000 लोगों में, अब ये तो एक छोटा सा इशारा बताया, इससे भी कहीं भारी समझाइश हो सकती है कि हो सकता है लाख में कोई एक हो। हम इतना ही सोचे कि हमें तो 1000 में से वो एक जो है वो बनना है। आप बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, हम सभी बन सकते हैं। सतगुरु की कितनी प्रसन्नता होगी। लेकिन हम 999 में खड़े रहे तो फिर कौन सी प्रसन्नता हासिल होगी हमें? सतगुरु को क्या खुशी होगी कि हम 999 में, यानी कि केवल नाम की कहने की भक्ति में खड़े रहें, दिखावे की भक्ति में खड़े रहें? लेकिन हम हो सकते हैं आज्ञा में तत्पर रहकर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, और करना चाहिए। आज्ञा व मौज में चलना चाहिए। आओ आज मिलकर संकल्प करते हैं कि हमने झूठे संसार पर कुर्बान होना छोड़ दिया है। झूठे संसार पर सच्चा मालिक से करने वाला प्यार करना हमने छोड़ दिया है, और सत्य स्वरूप परमात्मा जो सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं, हमें उनकी शरणागति प्राप्त हुई है। ऐसे दयालु सतगुरु से हमारा लेन देन और व्यवहार हो गया है, तो क्यों ना इसमें बढ़ोतरी करते हुए पल 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 करके अपनी सुरती को संसार से हटाते हुए सतगुरु के चरणों में लगन से, श्रद्धा से भरपूर करते हुए अपना ये लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें, और सतगुरु के कृपा के, प्रसन्नता के पात्र बनते चले जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।